बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिस उर्दू। आज मैं आपको सुनाऊंगी कहानी शीरी कलामी का शहद। किसी ज़माने में एक शहद फरोश था। वो शहद भी बेचता था और अपनी शीरी कलामी के शहद से भी लोगों का मंजूर नज़र था। लोग इसके गिर्द शहद की मक्खियों की मानिंद जमा रहते थे। इसके शहद के खरीदार इतने थे कि सारे शहद देखते ही देखते बिक जाता था। ऐसे इंसानों से हसद करने वाले भी पैदा हो जाते हैं। इसके हासिद हर वक्त हसद की आग में जलते रहते और इस फिक्र में मुब्तला रहते कि इस शख्स की मकबूलियत कैसे कम की जा सके। आखिरकार इन्हें इसमें कामयाबी हो ही गई। शहद फरोश अब हर एक से तल्ख कलामी करता। इसके ग्राहकों की तादाद बहुत कम रह गई थी। शहद फरोख्त होना तकरीबन ख़त्म हो गया तो नौबत फाकों तक पहुंच गई, क्योंकि इसका कोई और जरिया आमदनी ना था। एक दिन उसने बीवी से कहा, मुझे यूँ लगता है जैसे खुदा हमसे नाराज़ हो गया है, जिसकी वजह से हमारा रिस्क तंग हो गया है। बीवी ने जवाब दिया, नहीं, ये बात नहीं, खुदा नाराज़ नहीं हुआ, तुम्हारे इखलाक और रवैये में तब्दीली आ गई है। तुम्हारी बातों की मिठास में अब तल्ख कलामी का जहर शामिल हो गया है। वो हुस्न इखलाक जिससे तुम लोगों के दिल जीत लिया करते थे, वो कहीं गुम हो गया है। जब तक तुम शीरी कलामी से रहते थे, लोग सारी दुकानें छोड़कर तुमसे शहद खरीदने आते थे। अब तुम्हारी कड़वी बातों की वजह से कोई भी तुमसे शहद खरीदने नहीं आता। मैं तो ये कहूँगी कि वही लोग जो कभी तुमसे मोहब्बत करते थे, अब तुमसे नफरत करने लगे हैं। हज़रत शेख सादी ने इस हिकायत में तिजारत और कारोबार का सुनहरी उसूल बताया है। शहद फरोश के हुस्न इखलाक से उसका कारोबार खूब चलता था। इस हिकायत से हमने जाना कि शीरी कलामी से लोगों के दिल जीते जा सकते हैं और तल्ख कलामी से सिर्फ और सिर्फ नफरतें हासिल होती हैं।